जय श्री सभी श्याम भक्तों का मेरा हाथ जोड़ के। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम की पूजा आराधना करता है तो उसके जो भाग्य में नहीं लिखा हुआ होता है वो भी बाबा श्याम उसको दे देते हैं। हमारे बाबा श्याम की जो पूजा करता है उसको वो भी मिल जाता है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो श्याम नाम का जाप करता है उस भगत की दुख तकलीफ बाबा श्याम स्वतः ही समाप्त कर देते हैं। ऐसी ही सत्य कहानी आपके पास में लेके हाजिर हुआ हूँ। इसको सुनकर को पता चल जाएगा बाबा श्याम क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं हमारे बाबा श्याम। तो श्याम भक्तों, इस सत्य कहानी को सुनने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। श्याम की महिमा को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, इसको पूरा अवश्य सुनिएगा। जैसे बाबा श्याम ने अपने भगत के जीवन में चमत्कार करके दिखाया। खाटू वाले का आश्रय रहता है, बाबा श्याम उसकी लज्जा अवश्य बचाता है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सत्य कहानी अलीगढ़ में रहने वाले एक शेठ जी की। उनके पास में कुछ भी चीज़ की कमी नहीं थी। पैसे, शान और शौकत फुल थी बाबा की कृपा से। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, बस कमी थी उनको एक लड़का नहीं हो पा रहा था। अब वह सेठ जी वह खाटू धाम को गए और बाबा श्याम को बोला कि बाबा श्याम ने मेरे को अपार धन दौलत, अपार शोहरत दी है। बाबा श्याम, अब से मैं क्या मांगूँ? बस एक इतना ही है, मेरे को एक पुत्र की प्राप्ति हो। बाबा श्याम की कृपा से कुछ ही महीनों में के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, हमारे श्याम की कृपा से। आगे वे शेठ जी बताते हैं, कुछ दिन बीते और वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उनका पुत्र वह विवाह के योग्य हो गया। जब वह विवाह योग्य हो गया तब शेठ जी ने अपने पुत्र की कुंडली पंडितों को दिखाई। अब पंडित जी कहने लगे कि शादी मत कराओ, कि आप इसकी शादी कराओगे, इसकी ग्रह दशा ऐसी है कि शादी के बाद तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शेठ जी को उन पंडितों ने बोला। कुंडली देख के शेठ जी बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए और घबरा गए और वे मन ही मन बाबा श्याम को कहने लगे, ए बाबा, मैंने तुमसे इसे मांगा था, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसके जीवन की रक्षा करने की। अरे जिम्मेदारी बाबा श्याम तुम पे ही छोड़ता हूँ। फिर शेठ जी ने अपने घर पे बाबा का कीर्तन करवाया। उसी कीर्तन में अपने पुत्र की शादी कर दी। श्याम को अपना आश्रय लेकर श्याम के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था। सेठ जी ने बोला था कि बाबा श्याम तो तू करेगा, पर तू जाने, अपने तेरे को पुत्र दिया तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी आप ही को है। तब बोल के उन शेठ जी ने अपने पुत्र की शादी करवा दी। फिर शादी के कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके उनके पुत्र की तबीयत खराब होने लगी। ग्रह दशा ने अपना प्रकोप दिखाया। कुंडली में कहा गया था। अचानक तबीयत खराब होने से शेठ जी ने अपने पुत्र को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अब वह तो शेठ जी थे, इसलिए उनको सबसे अच्छे हॉस्पिटल में अपने पुत्र को एडमिट करवाया। अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुलवाया अपने पुत्र को देखने के लिए। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, परंतु डॉक्टर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और वह सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बेटे को हो क्या गया है। इतना अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिर भी वह ठीक नहीं हो रहा है। कुछ दिन उपचार किया, फिर डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। सेठ जी को बोला कि हमारे से नहीं हो पा रहा है। सेठ जी अपने पुत्र की ये हालत देख के रोने लग गए। सेठ जी बहुत ही ज़्यादा उदास है और बाबा को अरदास लगा रहे हैं। इतने में एक श्याम प्रेमी आता है और बगल से जा रहा था। उसने देखा कि शेठ जी बहुत ही ज़्यादा उदास है, उनकी आंखों से आंसू की धारा भी बह रही थी। श्याम प्रेमी बोला कि शेठ जी क्या हो गया? तब शेठ जी बोले कि आज मेरे बेटे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। डॉक्टरों ने बोला कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस श्याम प्रेमी कहने लगा शेठ जी को, बस इतनी सी बात। उसने अपने पास में से एक वस्त्र निकाला बाबा का। बाबा को रोज़ वस्त्र पहनाया जाता है जिसको हम बागा भी बोलते हैं। एक बार पहनते हैं फिर उसको दोबारा नहीं पहनाया जाता, फिर दूसरा ही पहनते हैं, को हम श्याम बाबा का बागा के नाम से जानते हैं। परंतु श्याम भक्तों, एक बागा ऐसा है पूरे साल भर के गले से लिपटा रहता है। उस श्याम प्रेमी ने कहा, शेठ जी को बोला कि अपने बेटे के हाथ पे बांध दो इसको, बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक होगा।
तब सेठ जी ने बोला कि उसका तो ऑपरेशन हुआ है, तो हाथ के बांधने में उसको तकलीफ होगी। अब श्याम प्रेमी बोला कि जाओ उसको उसके तकिए के नीचे रख दो। सेठ जी ने उस वस्त्र को तकिए के नीचे रख दिया और वहाँ से चालू हुआ हमारे श्याम का चमत्कार। वो ऐसे ही एक पेशेंट की तबीयत खराब हो रही थी उस हॉस्पिटल में। विदेश से मरीज आ रहे थे उस डॉक्टरों को दिखाने के लिए। डॉक्टर भी बाहर से आ रहा था, बहुत बड़ा डॉक्टर था। फिर उसको सेठ जी को खबर लगी बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं बाहर से, तो हॉस्पिटल में जो भी मरीज हैं को भी देखने के लिए आ रहे हैं विदेश से डॉक्टर। तब सेठ जी ने हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट से बात की, बोला कि कब आ रहे हैं डॉक्टर। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला आज ही आ रहे हैं, वह काफ़ी ज़्यादा पैसे लेंगे। सेठ जी ने बोला कि ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब बाहर से वो डॉक्टर आए, उनके पुत्र को देखा, उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए उनके पुत्र को डॉक्टर आकर। फिर अंदर 2-3 घंटा ऑपरेशन चला। तब वे विदेश से जो डॉक्टर आए थे बाहर आके बोले कि आपका कोई इंडियन डॉक्टर है, वह ऑपरेशन कर रहा है आपके बेटे का। ऐसा सेठ जी को बोला। अब सेठ जी ने सोचा इन सारे डॉक्टरों ने तो मना ही कर दिया था, फिर कौन सा डॉक्टर आ गया इंडिया का। फिर सेठ जी ने जो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उनसे पूछा, डॉक्टरों ने तो मना कर दिया। तब वह खुद हैरान हो गए। तो विदेश से डॉक्टर आए थे, बोले थे कि हमने डॉक्टर देखा अंदर, वहाँ पे देखे तो कोई भी नहीं था। उनके पुत्र की तबीयत ठीक हो गई थी। विदेश के जो डॉक्टर आए थे वो भी हैरान हो गए। हमने देखा था उनके चेहरे पे एक अलग ही प्रकाश था, एक अलग ही नूर था डॉक्टर के जो ऑपरेशन कर रहे थे आपके पुत्र का। तब तो वो ऑपरेशन थिएटर में जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है। शेर जी समझ गए हमारे बाबा श्याम का ही चमत्कार है, वह खुद आके मेरे पुत्र को ठीक करके गए हैं। आज उनकी कृपा से शेर जी का पुत्र बिल्कुल ठीक है और उनके बच्चे भी हुए हैं। तो आज वह बिल्कुल आनंद मंगल एकदम खुश है पूरे परिवार बाबा श्याम की कृपा से। और ऐसे हैं हमारे बाबा श्याम, जो भगत अपना सब कुछ बाबा श्याम के ऊपर छोड़ देता है, मन का भाव यही बना के रखता है, छोड़ दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। बाबा श्याम उसकी लजा अवश्य रखता है। उस भगत की परेशानियों को बाबा श्याम खुद आके समाप्त करता है। अपने भक्तों की जीवन में खुशियों की बारिश कुछ इस तरह ही करता है हमारा बाबा श्याम। तो बाबा श्याम की पूजा आराधना करता है। तो श्याम भक्तों, श्याम महिमा आपको अच्छी लगी है, सत्य कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इसको शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर भी हमेशा के लिए बनी रहे।